The firm is liable The firm is liable for the wrongful acts or omissions of a partner subject to the following conditions. When the wrongful acts are done while acting in the ordinary course of the business of the firm or with the authority of his co-partners, such acts cause loss or injury to any other partner or any penalty is incurred. देखो, किसी फर्म के किसी पार्टनर ने, एक फर्म है, 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी और डी। इस फर्म के इस पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे फर्म के बिजनेस के दौरान किसी थर्ड पार्टी के साथ में गलत काम किया, रॉन्गफुल एक्ट किया। फर्म के बिजनेस के दौरान, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे या फिर पूरी फर्म की सहमति से इसने थर्ड पार्टी के साथ में कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब कोई फ्रॉड कर दिया, कोई नेग्लिजेंस कर दिया। नेग्लिजेंस मतलब काम करना चाहिए था पूरी होशियारी के साथ में, उसको साइड में नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पड़ा रहेगा, उसके कारण थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया। माल अंदर बनते हुए रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक ध्यान रखना चाहिए था पूरी प्रोसेस पे, नेग्लिजेंसी दिखाई, उस कारण खराब माल बन गया, वही माल थर्ड पार्टी को दिखा दे दिया। तो सर इसकी नेग्लिजेंसी के कारण या बी ने फ्रॉड कर दिया थर्ड पार्टी के साथ में उसके कारण, या फिर कोई और मतलब इंजरी हो गई है इस कारण, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कुछ एडवांस दिया मिस्टर बी को फर्म के बिजनेस के दौरान, फर्म के बिजनेस के दौरान, ठीक है। एडवांस मान लो फिनिश गुड्स के लिए 1000 पीसेस के लिए एडवांस दिया, वो इस बंदे ने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। फर्म के बिहाफ पे मिला, पार्टनर था, ले सकता था फर्म के बिहाफ पे, वो पैसा इसने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, बाद में बोलने लग गया थर्ड पार्टी ने तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो सर कोई भी पार्टनर यदि फर्म के बिजनेस के दौरान किसी थर्ड पार्टी के साथ में या फिर फर्म बाकी की फर्म की कंसेंट से किसी थर्ड पार्टी के साथ में रॉन्गफुल एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट मतलब या तो फ्रॉड किया या नेग्लिजेंस किया या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया, तो सर उसके लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। जो भी लॉस इस थर्ड पार्टी को हुआ है उस फ्रॉड, नेग्लिजेंस या मिस अप्रोप्रिएशन के कारण, उसको चुकाने के लिए पूरी फर्म लायबल होगी। आओ वापस देखते हैं, लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, द फर्म इज लायबल, पूरी फर्म लायबल है फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन ऑफ द पार्टनर। जो काम करना चाहिए था वो गलत तरीके से किया, या कुछ करना चाहिए था उसको ओमिट कर दिया, उसको किया ही नहीं, ठीक है। सब उसके लिए, उस पार्टनर के कोई एक्ट के लिए या कोई ओमिशन के लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, लायबल होगी। बस बात क्या है, 2 बातों का ध्यान रखना है। जो रॉन्गफुल काम किया गया है, व्हेन द रॉन्गफुल एक्ट्स आर डन व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म में नॉर्मली जैसे काम होता था वैसे ही ऑर्डिनरी कोर्स में काम हुआ है, और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज को पार्टनर्स, या अपने को पार्टनर्स की सहमति से वो काम किया है बाकी के पार्टनर्स। सच एक्ट्स कॉजेज लॉस और इंजरी और टू एनी अदर पार्टी और एनी पेनल्टी इज इनकर्ड। सर इससे सामने वाली पार्टी को कोई लॉस हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, ये भी जरूरी है। मान लो आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई बदमाशी करी, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करी, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उससे उस थर्ड पार्टी को ना तो कोई लॉस हुआ ना ही कोई डैमेज हुआ। तो जब आपके काम से उसको कोई लॉस या डैमेज हो ही नहीं रहा है, तो क्या आपको और आपके बिहाफ पे पूरी फर्म को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? नहीं। जरूरी क्या है कि सर आपके गलत कामों की वजह से या कुछ काम करना था उसको ओमिट करने की वजह से यदि थर्ड पार्टी को कोई लॉस या डैमेज हुआ है,
तो फिर अब उसके लिए पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों सर, गलती तो इसने करी है, उसके लिए बाकी लोग क्यों रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि सर every partner is acting as an agent of rest of the partners in the entire firm। तो आपने खुद उसका प्रिंसिपल होना स्वीकार करा है, उसका एजेंट अपने बिहाफ पे होना स्वीकार किया है, तो उसके कामों से आप बाइंड होंगे। सर क्या कारण समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए, यस और नो? Yes, sir. So, for a wrongful act or omission of a partner, the entire firm will be responsible, provided वो पार्टनर ने वो काम या तो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, या बाकी के पार्टनर से की सहमति से किया है, या फिर और दूसरी जरूरी बात क्या है, उससे थर्ड पार्टी को जिसके साथ में भी वो फ्रॉडुलेंट काम, नेग्लिजेंट काम या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हुआ है, उसको उससे कोई लॉस या डैमेज हुआ है, ठीक है, तो फिर पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। थर्ड पॉइंट, पहले ये पढ़ ले एक बार। A firm will be liable for wrongful acts of the partners to the same extent as the partner. The term wrongful acts includes acts of fraud, negligence, misappropriation of money. ठीक है, पढ़ चुके हैं, पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स को ही तो कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। पार्टनरशिप जैसे कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग होते थे, वो सीन तो यहाँ पर है ही नहीं कि सर पार्टनरशिप कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं जैसा कंपनी हुआ करती थी। तो जब पार्टनरशिप कोई बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है, तो सर फर्म किसको बोलते हैं? सर सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली ही तो फर्म बोलते हैं। तो पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी उस काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, liability of the firm for misapplication of money। पढ़ भाई। The firm is liable to make good the loss caused to a third party due to misapplication of his money or property by a partner in the following cases. पूरी फर्म लायबल होगी टू मेक गुड द लॉस कॉस्ट टू अ थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को यदि कोई लॉस हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को यदि कोई लॉस हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस कॉस्ट टू अ थर्ड पार्टी। किस कारण से वो लॉस हुआ है? ड्यू टू मिस एप्लीकेशन ऑफ हिज मनी और प्रॉपर्टी बाय अ पार्टनर। उसने कुछ पैसा दिया था, या तो फर्म को दिया था, और फर्म के अंदर तो सारे ही पार्टनर्स घूमते रहते हैं, तो वो पैसा किसी के भी हाथ में आ गया, या फिर पार्टनर को दिया था ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। दोनों ही केसेस में किसी ने उसको मिस एप्लीकेशन कर दिया, तो उस केस में पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। सो पूरी फर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ हिज मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्टनर इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस, Where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it. देखो पहला केस, जब थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली किसी पार्टनर को फर्म के बिहाफ पे पैसा दिया था, तो दिस पार्टनर इज रिसीविंग दिस मनी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और फर्म के बिहाफ पे पैसा लेके और उसे कहीं और लगा दिया, खुद के खर्चे खाते में डाल दिया, खुद होटल चला गया, खुद उसकी शराब पी ली, दारू पी ली, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस में काम ले लिए, मिस अप्लाई कर दिया वो पैसा, यानी कि फर्म के पार्टनर के बिहाफ पे जैसे रिसीव किया था और उस पैसे को मिस अप्लाई कर दिया। और दूसरा क्या है? Where a firm in the course of its business receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm. अभी क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी ने फर्म के यहाँ पर पैसे जमा करा दिए, डायरेक्टली किसी पार्टनर को नहीं दिए, फर्म को जमा करा दिए पैसे, फर्म को जमा करा दिए मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में करा दिए। एक सेकंड के लिए समझ, बैंक अकाउंट का एक्सेस पार्टनर्स के पास में ही रहता है। तो फिर किसी पार्टनर ने उधर से पैसा मिस अप्लाई कर दिया, यानी एनीवेज चाहे फर्म को मिलके फिर किसी पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी कर दिया, चाहे पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे लेके मिस एप्लीकेशन कर दिया हो,
सर रिजल्ट तो एक ही निकला है, बेचारी थर्ड पार्टी के पैसे का मिस एप्लीकेशन हो गया है, उसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, सो टुडे वी हैव रेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन सर्टेन केसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, ये तो हर पार्टनर की भी होगी, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, इंडिविजुअल लायबिलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। सर इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक पार्टनर की गलती के लिए क्या पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? यस सर, यदि उससे सामने वाले को लॉस हुआ, गलत काम मतलब आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई नेग्लिजेंस किया है, कोई मिसएप्लीकेशन ऑफ मनी किया है। मिसएप्लीकेशन ऑफ मनी कैसे भी हो सकता है, पार्टनर ने पार्टनर के जैसे पैसा लेके मिसअप्लाई कर दिया, या फिर पार्टनरशिप में पैसा आया था वहां से उठा के मिसअप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म विल बी लायबल टू मेक गुड द लॉस कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर्स, ये धमाका क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, काफी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसने छोड़ा वो नंबर छोड़ेगा, ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया तो सीधा नंबर छोड़ेगा और कोई बेवकूफी नहीं करेगा। चलिए, तो हम मिलते हैं अब कल सेम टाइम।